नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एस के बी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको शादी के लिए इस्तिखारा का तरीका वज़ाहत के साथ बताएंगे और मज़ीद शादी का इस्तिखारा की अहमियत भी इसी प्रोग्राम में ज़ेरे गौर रहेगी। इसलिए अगर आप भी शादी का इस्तिखारा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा, क्योंकि इस रूहानी प्रोग्राम को देखने के बाद तकदीर के बारे में आपके नज़रियात ज़रूर तब्दील होंगे। इन्हीं कलमात के साथ हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से करते हैं, जो कि बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन किराम, आपने पसंद की शादी के लिए इस्तिखारा दर्ज झैल तरतीब पर करना है। मिसाल के तौर पर इस्तिखारा करने से पहले आपने अपने सवाल को जामिया और जहन में वाजिया कर लेना है। नंबर 2, पसंद की शादी के लिए इस्तिखारा आपने खास तन्हाई में करना है, ताकि आपकी तवज्जो अपने मतलूबा मकसद की तरफ गामजन रहे। नंबर 3, शादी का इस्तिखारा करने के लिए आपने साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, खुशबू लगानी है और अगर मुमकिन हो सके तो शावर लेना है। नंबर 4, शादी का इस्तिखारा करने के लिए आपने हस्बे इस्तिताअत सदका साहिबे ज़रूरत को लाजमी तकसीम कर देना है। नंबर 5, याद रहे कि पसंद की शादी का इस्तिखारा करने में आपको आपके सवाल का जवाब फ़कत हाँ या ना में मिलेगा, इसलिए सवाल की तरतीब जामिया और वाजिया होनी चाहिए। ये 5 अवामिल नाज़रीन मोहतरम आपने जहन में रखने हैं। इनमें से एक नुक्ता भी आपने इस्तिखारा में हरगिज़ इग्नोर नहीं करना। ये खास इल्मी प्रोग्राम नाज़रीन मोहतरम हसूल हाजत के एतबार से पब्लिश किया जा रहा है, जिसका हर नुक्ता समझने के एतबार से एक खास अहमियत का हामिल है। यही वजह है कि हम तमाम तर सुनने वालों से तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। इसी के साथ हम वीडियो के दूसरे हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको पसंद की शादी का इस्तिखारा और इसका अमल समझाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपने ऊपर बयान करदा हदायत पर अमल करने के बाद किसी भी वक़्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का ख़ास एहतमाम कर लेना है। इसके बाद आपने सबसे पहले 2 रकात सलातुल हाजत नफल अपनी जायज़ हाजत को मद्देनज़र रखते हुए अदा कर लेने हैं। इन नवाफिल को अदा करने के बाद आपने जाए नमाज पर खड़े हो जाना है और मतलूब फ़र्द को अपने जहन में रख लेना है और अपने रब के हजूर ये सवाल रखना है कि या बारी ताला फलां बिन फलां मेरे हक में बेहतर है या नहीं है। इस सवाल को जहन में रखने के बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी की तिलावत कर लेनी है। इसके बाद आपने हाथों को बांध लेना है, कमर को थोड़ा सा खम देकर आंखें बंद कर लेनी है। इसके बाद नाज़रीन इकराम, आपने बड़े अदब, एहतराम और मोहब्बत के साथ सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 का विर्द कम अज कम 111 बार कर लेना है। इस तिलावत के दौरान नाज़रीन इकराम, आपका वजूद गैर इरादी तौर पर या तो दाएं घूम जाएगा या फिर बाएं घूम जाएगा, या फिर आपको दाएं कंधे पर बोझ महसूस होगा या फिर आपको बाएं कंधे पर बोझ महसूस होगा। इस अमल के दौरान आपने खुद अपने जिस्म को कोई हरकत नहीं देनी और जिस्म बिल्कुल ढीला रखना है। नाज़रीन इकराम, ये सूरह फातिहा का रूहानी फैज़ है, जिसकी बरकत से फ़र्द का वजूद गायबी तौर पर घूम जाता है, जिसको इल्मी रूहानियत में रूहानी इशारा के तौर पर लिया जाता है। इस अमल के दौरान अगर आपका वजूद दाएं तरफ घूम जाए तो इसका मतलब ये होगा कि आपके सवाल का जवाब हाँ में है, यानी फलां बिन फलां आपके हक में बेहतर है और शादी कामयाब रहेगी। और अगर इस अमल के दौरान आपका वजूद बाएं तरफ घूमता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपके सवाल का जवाब ना में है, यानी फलां बिन फलां आपके हक में बेहतर नहीं है और ये शादी कामयाब नहीं रहेगी। नाज़रीन मोहतरम, ये इशारा अल्लाह की तरफ से होता है, इसलिए इस्तिखारा का अमल आप खुद ही करें। हमने नाज़रीन ग्रामी बेशुमार ऐसे अफराद को देखा है जो कि शादी के लिए इस्तिखारा नहीं करवाते और जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद ही कर लेते हैं। ऐसे ही लोग नाज़रीन मोहतरम
اکثر زندگی سے شکایت کرتے بھی دیکھے جاتے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی معاملے میں بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے استخارہ کرنے کا منشور لازمی بنایا جائے۔ اس عمل کے ناظرین گرامی ہم آپ کو مزید تھوڑی سی تفصیل بتاتے چلیں تاکہ آپ کے ذہن میں چلنے والے سوالوں کے آپ کو جواب مل سکیں۔ ناظرین گرامی، اگر اس عمل کے دوران آپ کے وجود میں حرکت یا بوجھ محسوس نہ ہو تو آپ نے یہ عمل کم از کم 3 بار کرنا ہے، جن میں اگر 2 بار جواب ہاں میں ملتا ہے تو استخارہ کا جواب ہاں ہی تصور ہوگا، اور اگر 2 بار جواب نہ میں ملتا ہے تو نہ ہی حتمی جواب تصور کیا جائے گا۔ ناظرین محترم، یہ 5 منٹ کا روحانی اور قرآنی عمل ہے جس کی خیر و برکت سے آپ بڑے سے بڑے مسئلے کا غائبی حل بھی اللہ کی رحمت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، استخارہ کے لیے یہ طریقہ روحانی ہے۔ استخارہ کو کرنے کے بعد آپ نے مطلوب فرد کو دنیاوی طور پر بھی ضرور چیک کر لینا ہے۔ اکثر والدین ناظرین محترم یہیں پر غلطی کر جاتے ہیں کہ استخارہ تو کروا لیتے ہیں لیکن مطلوب فرد کی صحبت اور اس کے اعداد و شمار کو چیک نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا آپ نے یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی۔ آپ نے استخارہ کے بعد اس فرد کو اسی کے حلقہ احباب میں لازمی دیکھنا ہے اور پھر فیصلہ کرنا ہے۔ الغرض ناظرین اکرام، آج کے اس روحانی پروگرام میں ہم نے آپ کو شادی کے لیے استخارہ کا طریقہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔